लाउड एंड क्लियर। देखिए गरिमा जी, इसमें मैं दो बातें कहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में बनी और हमारी सरकार की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार देने की है और उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आप देखिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। आप जिस 69,000 की भर्ती की चर्चा कर रही है, निश्चित रूप से हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसका आकलन करेंगे और एक भी विद्यार्थी जिनको हमने परिधि में लाके परीक्षा लेके उनको नौकरी दी है, वो किसी भी वर्ग के होंगे, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं समीर जी। लेकिन सरकार इतनी मासूम तो नहीं है ना। 69,000 के बाद समीर सिंह, ना तो सरकार इतनी अनजान है, ना सरकार इतनी मासूम है कि विधानसभा में जब खड़े होकर बयान दिया कि 31,000 भर्तियां ओबीसी ग्रुप से हुई, तो सरकार इस बात से अनजान तो नहीं होगी कि वो तो मेरिट में पास होकर आए हैं, वो तो अनारक्षित वर्ग के हैं। गरिमा जी देखिए, जो 69,000 की भर्ती थी उसमें 32,000 सरकारी भर्तियां पिछड़े वर्ग की हुई थी। हमने अलग से उसका असेसमेंट करके, मेरी बात पूरी हो जाए, गरिमा जी मेरी बात पूरी हो जाए, कहिए। हमने अलग से 6,800 की भर्तियां फिर सरकार ने ऐसे लोग जो क्लेम कर रहे थे उनकी हमने की थी, लेकिन न्यायालय में जो बच्चे गए थे उस पर न्यायालय ने 5/1/22 को हमने जो भर्ती की थी उस पर न्यायालय ने रोक लगाया। सारी भर्तियों के खिलाफ न्यायालय में जो बच्चे गए थे उनकी न्यायालय में सुनवाई हुई। सिंगल बेंच के अगेंस्ट डबल बेंच की सुनवाई हुई और डबल बेंच का ये फैसला आया कि फिर से इस भर्ती प्रक्रिया को रिव्यू करिए। और ये भी कहा, डबल बेंच ने ये भी कह दिया कि आरक्षण के नियमों का भी पालन करें। यानी कि जो मेरिट आपने निकाली उस मेरिट में आरक्षण के नियमों का पालन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। गरिमा जी, न्यायालय ने कहा है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कल विभाग की बैठक बुलाए हैं, कहाँ कमी हुई, कहाँ गलती हुई उसका आकलन करेंगे। और हमने निरंतर 2017 से लेके अब तक सरकारी नौकरी देने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के इतिहास में 6.5 लाख सरकारी नौकरी आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन समीर जी, बड़ा गोल गोल घूमने की जरूरत है नहीं। समीर सर, एक सेकंड सुनिए ना, बहुत गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं। आज डबल बेंच का फैसला आया, पहले सिंगल बेंच का फैसला आया था, उसके पहले 2021 में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने कह दिया था कि आपने जो मेरिट बनाई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में, उसमें आपने पालन नहीं किया आरक्षण का। गोल गोल जलेबी बनाने से बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अगर हम आरक्षण नहीं पूरा करते तो कहीं न कहीं इतने बड़े पैमाने पर पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को नौकरी नहीं मिलती। मैं तो कह रहा हूं इस पर चर्चा होनी चाहिए कि 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में कितनी नौकरी मिली पिछड़े और अति पिछड़े। सर एक सेकंड, और 2017 से 2024 के बीच कितनी नौकरी मिली पिछड़े समाज को। एक मिनट जरा रुक जाइए। मैं समीर सिंह जी, मैं सुकेश बोल रहा हूं। कोर्ट का आप सम्मान करते हैं, इतना सम्मान अगर आपने केशव मौर्य का कर लिया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। मैं उनकी चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी थी। मुख्यमंत्री को 26/11/2023 को वो लिखते हैं और शुरुआत ही करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने एवं 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट देते हुए उत्तीर्ण कर संशोधित परिणाम जारी करने के लिए माननीय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली एवं माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नई लखनऊ के आदेश संस्तुति के अनुपालन किए जाने के संबंध में प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र संलग्न कर भेज रहा हूं। आरक्षण का यह प्रकरण विगत काफी दिनों से निस्तारित न होने के कारण प्रार्थीगण काफी आंदोलित है और ऐसा करके वो कहते हैं कि इसको ठीक से देखिए ताकि उनका समाधान हो सके। ये तो 2023 में आपके मुख्यमंत्री आपके उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत नौकरियां दी होंगी, आपने बहुत नौकरियां दी होंगी, लेकिन आपने विसंगति की है, आपकी सरकार से विसंगतियां हुई, ये तो आपके उप मुख्यमंत्री लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को। अब इसमें क्या बचता है? नहीं नहीं, इसमें सुकेश जी, इसमें तूफान कहां आ गया सुकेश जी? अब कैसे आता है तूफान? किसने बनाया? मैं पूछ रहा हूं आपसे सुकेश जी, पिछड़ा आयोग किसने बनाया? भारत सरकार के अंदर पिछड़ा आयोग और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा आयोग का गठन किसने किया? पिछड़ा आयोग का गठन पहले हो चुका था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। सुनवाई हुई नहीं, जहां सुनवाई हुई पिछड़ा आयोग में, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया मोदी जी ने, लेकिन उसकी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बात आप सुने ही ना, तो ये कैसा सम्मान किया आपने? ये तो आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नहीं, हमने सुना और हमने उसका पालन भी किया सुकेश जी, हमने उसका पालन भी किया। 6,800 की जो नियुक्ति एक जनवरी में 22 में जो हुई, 5 जनवरी 22 में जो हुई 6,800 की नियुक्ति, अगर हम नहीं सुनते तो कैसे करते? नहीं, वो दूसरा तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं सुकेश जी, वो जो 6,800 एक की चीज और कहना चाहता हूं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने अगर पत्र लिखा तो इसमें कोई अपराध नहीं किया। नहीं, आपने 3 बार बात कह दी कि 6,800 भर्तियां निकाली आपने। समीर सिंह, अच्छा काम किया, ठीक है, आपने ये बात 3 बार कह दी, 6,800 भर्तियां निकाली, हाईकोर्ट ने कहा गलत है। कोई विज्ञापन नहीं दिया आपने, 6,800 की भर्ती कैसे कर पा रहे हैं आप? हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया उसको। नहीं, हम गरिमा जी, हमने वो भर्ती कौन सी की? जो उसमें प्रतिभागी थे, हमने उनकी भर्ती की। और रही बात, सुकेश जी अभी कह रहे थे केशव जी ने पत्र लिखा, तो केशव जी ने क्या पत्र खराब थोड़ी लिखा भाई? केशव जी ने छात्रों के भविष्य के लिए पत्र लिखा। हम तो सुकेश जी से पूछना चाहते हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखिलेश यादव की सरकार में 3 आयोग जिस पर सीबीआई जांच हुई, तीनों आयोगों के चेयरमैन एक जाति विशेष के थे, और सीबीआई ने अभी आप सरकार में अभी आपसे पूछ रहे हैं। अनिल यादव का इतिहास पढ़ लीजिएगा और समीर सिंह जी, हमको सारा इतिहास मालूम है। उस समय उनसे पूछते थे, आज आपसे पूछ रहे हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान ये विसंगति पाई गई, कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा। आप उसका जवाब दीजिए, आप पीछे चले जा रहे हैं। तो सुकेश जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैंने पहली लाइन में उत्तर दिया कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, और जो बात न्यायालय ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विभाग की बैठक बुलाई है, हम उसमें विभाग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी चर्चा करेंगे, जहां विसंगतियां होंगी हम उसको दूर करेंगे। अच्छा, लेकिन हमने कब ये कहा कि साहब हम न्यायालय की बात को नहीं मानते? समीर जी, हम उस विसंगति को दूर नहीं करेंगे। ठीक है समीर जी, एक सेकंड, थोड़ा सा पॉज लीजिए। मुझे ये बताएं कि ओबीसी में, ये तो विधानसभा में बाकायदा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का रिकॉर्डेड बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमने ओबीसी में 18,598 की भर्ती होनी थी और हमने भर्ती की 31,228 की। ये विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बयान आपके मंत्री का है। और सच क्या है, ये सरकार को नहीं पता था कि इनमें से, इन 31,228 में से 29,000 ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट में, कट ऑफ में नंबर हासिल किया जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में गिने जाने चाहिए थे। आप कह रहे हैं 31,000 नौकरियां दी, नौकरी दी आपने मात्र 2,667 को। ये खेल है ना पूरा का पूरा? नहीं गरिमा जी, ऐसे समझ, नहीं कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है।
मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं। आप यूपीएससी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ले लीजिए, 2017 से लेके 2024 तक हमने 46,675 सरकारी नौकरियां दी। उसमें से 17,929 ओबीसी के कैंडिडेट हुए, 38% लोग भर्ती हुए। वही अखिलेश यादव की सरकार में 17 के पहले 12 से लेके 17 तक 15 में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया गरिमा जी, उसमें 58 ऐसे 56 ऐसे पीसीएस बने जो एक जाति के थे। एक जाति के 56 लोग। तो जो वो कर रहे थे समीर से, लोग एक जो वो कर रहे थे एक जाति के, ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैं समझ रही आपकी बात। और जो वो कर रहे थे अखिलेश यादव, वही आपने शुरू कर दिया, वही आपने शुरू कर दिया, वही हुआ ना। अनुप्रिया पटेल अगर ये कह रही है, हमने नहीं किया, हमने अगर अनुप्रिया पटेल ये कह रही है कि ओबीसी एससी के छात्रों को नॉट फाउंड सुटेबल कह के बाहर कर देते हैं, एक बार 2 बार 3 बार प्रोसेस चलाते हैं, बाहर कर देते हैं, और जवाब अनरिजर्व्ड को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया जी को हमने जवाब दिया था, सरकार ने अनुप्रिया जी के सवालों का जवाब दे दिया था, अनुप्रिया जी संतुष्ट थी। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसमें अनुप्रिया जी को ये लगे कि यहां नौकरियों में कोई भी भेदभाव हो रहा है। उनके पत्र का जवाब सरकार ने दिया था और अनुप्रिया जी उससे संतुष्ट थी। और अब सुप्रीम, ये जरूर है कि 69,000 की बात आप कह रही है, ठीक है, पॉलिटिक्स में हाईकोर्ट सर, पॉलिटिक्स में मैं बाध्यता समझ रही हूँ आपकी। अब कोर्ट ने कह दिया नहीं, आरक्षण में आपने गड़बड़ी की, घोटाला हुआ, कोर्ट ने कहा। ये तो खैर नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम उसको न्यायालय के निर्णय का आकलन करेंगे, शिक्षा विभाग उसका आकलन करेगा, और कहीं कोई गड़बड़ी अगर हुई होगी तो उसमें सुधार होगा। हम तो पहले बार भी कहे हैं, पहली लाइन हमने कहा, चित्रा, लेकिन हमने राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, प्रियंका गांधी, ठीक है समीर, पिछड़ों और पिछड़ों को रोजगार देने का काम किया है। चित्रा, राजनीति की ज्यादा चिंता है, आरक्षण की चिंता कम है, राजनीति की ज्यादा है? गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हूँ मैम। हाँ, राजनीति आरक्षण पे कोई एकदम सीधी सीधी हम ये बात कह रहे हैं कि हमें